अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो उत्तर प्रदेश के बहराइच से जुड़ी है। आपको पता है कि बहराइच लगातार 2 से 3 दिन से सुर्खियों में है। जिस दिन बाबा सिद्दीकी की मर्डर और हत्या हुई थी उसी दिन से बहराइच में दंगा और फसाद भड़का हुआ था। लेकिन बाबा सिद्दीकी की अचानक मौत की वजह से, अचानक उनकी हत्या की वजह से उस दिन इनको ये ख़बरें तमाम तर जो थी वो उस दिन जिस दिन ये दंगे की शुरुआत हुई है उस दिन इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने नहीं आई। लेकिन अब एक से बढ़कर एक चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो बहराइच पुलिस की कार्यशैली पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ पर भी जो पुलिस है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है। आरोप क्या क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से आखिर जब वो मूर्ति विसर्जन का रूट तय था तो वहाँ पर जो ज़रूरी इंतज़ामात थे वो क्यों नहीं किए गए। नंबर 2, अगर वहाँ पर इस तरह की जो कार्यशैली की गई थी तो उनको जो है इस तरह के तांडव, अगर इंतज़ामात किए गए थे तो वहाँ पर उनको इस तरह के तांडव करने से क्यों नहीं रोका गया, जो लगातार उनको निकल कर जैसे वो छतों पर चढ़े, झंडा वंडा गिराया, इस तरह कर उनको रोका क्यों नहीं गया। नंबर 3 और 4 जो सवाल है दोस्तों वो बहुत ही भयावह हैं। कहा जा रहा है कि बहराइच पुलिस ने जब उनकी हत्या हो गई थी तो उनका रात में ही, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस रात में देश अंतिम संस्कार को कराने पर जानी जाती है, आपने पता है कि बेटी का रेप हुआ था, उसका रात में जो है अंतिम संस्कार करा दिया था। और मंगेश यादव का इनकाउंटर जो हुआ था, जिसको फेक इनकाउंटर के नाम से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा, उस पर भी जो है रात में उनका अंतिम संस्कार कराने की कोशिश किए जाने का आरोप लगे थे। अब दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दंगा भड़का क्यों, बहुत सारे लोग इस तरह के सवालात उठा रहे हैं। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए दोस्तों कि जो लोग मूर्ति विसर्जन के नाम पर या किसी जुलूस के नाम पर या किसी रैली के नाम पर या किसी भी चीज़ के नाम पर जो लोग दंगा भड़काने के लिए कोशिश करते हैं और इस तरह के कार्य करते हैं, किसी भी की भी मौत का हम लोग हिमायत नहीं करते हैं, वो निंदनीय है। और जिसने भी जो एक व्यक्ति की मौत हुई है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। लेकिन हम जो आपको महत्वपूर्ण एक तथ्य दिखाना चाह रहे हैं, जिसको बहुत बड़े बड़े पत्रकार साक्षी जोशी और बहुत सारे लोग, ये कृष्ण कांत हैं, इन्होंने भी इनको उठाया है और लिखा है। ये एक वीडियो है जिसमें मुसलमानों को माँ की गाली देकर गाना बजाया जा रहा है। मैं आपको वो ज़बानी पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन जो गाली है उसको मैं बीप कर दूंगा। इसका वीडियो डाला है, ये पत्रकार हैं, इन्होंने डाला है, ये पेशे से जर्नलिस्ट हैं, इलाहाबादी सत्यमेव जयते, तथ्य होते हैं, वह आपकी पसंद के हिसाब से गायब नहीं हो जाएंगे। इन्होंने अपनी बायो में ये सब लिखा हुआ है। ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए और समझिए कि इन्होंने कितनी बड़ी बात लिख रखी है। उन्होंने लिखा है कि मस्जिद के सामने उनकी माँ का बीप, यानी उन्होंने जो माँ का लफ्ज़ बोला है उसके आगे जो गाली का असल शब्द है उसको मैं बीप कर दे रहा हूँ। बजाना कौन सी धार्मिक स्तुति है, ये कौन सा मंत्र है, ये पद्यवत किस ग्रंथ में है, इसका पूजा पाठ त्योहार ये धर्म से क्या लेना देना है, ये करके हिंदू धर्म बचाओगे राक्षसों। सत्ता के पालतू डिजिटल दंगाई पूछते हैं कि हर हिंदू त्यौहार पर उपद्रव क्यों होता है। ये वीडियो उसी का जवाब है जिस वीडियो में ये मुसलमानों को गाली देने वाला गाना बजा रहे हैं, माँ की गाली दे रहे हैं, उसके ताल्लुक से इन्होंने ये सब बात कही है। आग खाओगे तो अंगार ही हगोगे। अगर अपनी आस्था, अपनी देवी, अपने देवता का इस्तेमाल दूसरों को गाली देने के लिए करोगे तो तुम मानवता पर कलंक हो, तुम समाज के लिए जहर बन चुके हो। यूपी के बाराबंकी में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान ये गाली बजाई जा रही है। आप देखिए बहराइच में दंगा हुआ, किस तरह से तमाम तर चीज़ों पर हमने आपको बताया। लेकिन जो ये वीडियो है ये बाराबंकी का है। मूर्ति विसर्जन की जो रैली निकलती है उसके दरमियान ये माँ की गाली का गाना बजाया जा रहा है। ये भीड़ माता की मूर्ति और दशहरा जैसे पावन पर्व की आड़ में ये दुष्कृत्य कर रही है। आरोप है कि यात्रा को मस्जिद के बाहर रोककर आपत्तिजनक गाने चलाए गए। इस दौरान मस्जिद पर गुलाल फेंका गया। मामले में 3 गिरफ्तार हुए, 40 से ज़्यादा पर FIR हुई, जो बहुत ही काबिल सराहनीय है। अगर पुलिस इसी तरह सतर्कता के साथ जो भी उपद्रव हो, जो भी शरारती तत्व हो, जो भी दंगा फैलाने की या भावनाएं भड़काने की या किसी को उकसाने की कोशिश करे, उस पर तुरंत और सतर्कता के साथ कार्रवाई हो जाए, जिस तरह के बाराबंकी पुलिस ने की है। तो
100% किसी भी तरह का आपसी उन्माद, फ़िरका वाराना फसादात, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होगा। हिंदू युवकों को दंगाई भीड़ में बदला जा रहा है। वे हर त्यौहार पर यही करते हैं, मस्जिद पर चढ़ जाना, मुसलमानों के घर में घुस जाना, कहीं भी हरा झंडा उतार कर भगवा फहराना, उन्हें चिढ़ाना, ये सब धर्म की आड़ में हिंदुओं से करवाया जा रहा है। अगर कोई रोकता है तो दंगा होता है। इनका समर्थन करने वाले राक्षसों से पूछो कि यह करके वो कौन सी धार्मिक महानता हासिल करना चाहते हैं। अगर आपका नवरात्रि व्रत, पूजा और धर्म से तो थोड़ा भी वास्ता होगा तो आपको शर्म आएगी कि आपकी आस्था को दंगे का औजार बना दिया है। खतरा मुसलमान से नहीं, उन सियासी खूंखार जानवरों से है जो आपको धर्म को कलंकित कर आपके बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। उनके शब्द यहाँ लिखने के लिए माफ़ी चाहूँगा। इन्होंने साथ में इसको माफ़ी भी मांगी। अब आप देखिए लोगों में किस हद तक जहर पनपा हुआ है। आगे हम छोटा सा आपको इसके बारे में जो कमेंट्स हैं, ज़रा सी पहली दूसरी हम आपको सुनाना चाहते हैं। अब देखिए कि इन्होंने जब ये पोस्ट डाला तो ये वीरेंद्र दत्त जी हैं, माननीय हैं, क्योंकि देश के एक नागरिक हैं, सम्मानजनक नागरिक हैं, इसलिए हम इनको माननीय बोल रहे हैं। अब इन्होंने इनको क्या लिखा है, उन्होंने तो बजाया और तुमने एक्स पर न जाने कितनों को सुनाया पढ़वाया, तुम इस विकृति को और बढ़ाया और तुम उनसे कम हो। इनका जवाब भी कृष्णकांत ने दिया है। लिखा है कि कोई बुराई जब नासूर बन जाए तो उससे कब तक मुंह छुपाया जा सकता है। ये पर्दे में नहीं हो रहा, खुलेआम समाज में हो रहा है, हर त्योहार पर हो रहा है और इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको, हमको, हम सबको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को ऐसा भविष्य दिया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को हम आपको सुना देते हैं, उसके बाद इसमें बारे में बात करते हैं। पूरा नहीं सुना सकते क्योंकि इसमें माँ की गाली दी गई है और ज़रा सा वहाँ पर बीप मिलेगा। बाकी आप समझदार हैं, खुद इस बात को समझ सके हैं कि गाली भी दी गई है तो कौन सी दी गई है। आजकल कोई भी इतना नाशना नहीं है, नाशना नहीं है कि जो लोग आम जिंदगी में क्या बहुत ज़्यादा, यानी कि इतनी गंदी गाली दी गई है कि इसको आप आम जिंदगी में किसी से लड़ाई झगड़े में भी नहीं दे पाते होंगे। सुन लीजिए ज़रा सा, असल गाली को हम नहीं सुना पाएंगे, लेकिन आप ज़रा छोटा सा पहले हिस्सा सुन लीजिए। आपने वीडियो देख लिया, अब आप अंदाज़ा इस बात से कर गए होंगे कि किस तरह से समाज में नफ़रत फैलाई जा रही है और समाज के जो हम और आपके भाई हैं, हम और आपके नौजवान नस्ल है हमारी और आपकी, उनको किस तरह से सियासत के नाम पर कुछ लोग जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं वो किस तरह से उनको दंगाई बना रहे हैं। उनके अपने जो बच्चे हैं, उनके जो अपनी औलाद है, उनके जो अपने बेटे हैं, वो कहां से कहां पहुंचा दिए। इन्होंने एक तस्वीर और साझा की है और शेयर की है। एक तो वो तस्वीर है दोस्तों जिसमें वो जिस व्यक्ति की कल मौत हुई है वो मुसलमान अब्दुल रहमान के घर पर झंडा, जो मिलाद गुजरा है अभी, ईद मिलादुन्नबी, उसका जो झंडा था जो फहरा हुआ था उसको तोड़कर वहाँ पर उन्होंने भगवा झंडा फहराया। उसके बाद उनकी मौत की खबर आई। किस तरह से हुई, कैसे हुई, इसका पता नहीं है अभी तक, लेकिन उसके बाद इन्होंने दो खबरें, दो फोटोज़ एक साथ ट्वीट किए हैं, पोस्ट किए हैं, जिसमें एक जयशाह हैं और उनके साथ एक जो है अरबिक कोई शेख हैं जो साथ में खड़े हुए हैं और वो उनसे मुस्कुराकर हाथ मिला रहे हैं। और दूसरे तस्वीर है, ये दूसरे मंत्री हैं, इसके आपको याद होगा भाजपा के ये मंत्री हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, आपने वो नारा सुना होगा। वो जो मंत्री हैं, मरकज़ी मंत्री काबीना में ये मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इन चीज़ों को लेकर इन्होंने ये पोस्ट किया है और लिखा है कि आपके और हमारे बच्चों में फ़र्क है। आपके बच्चे दशहरा के नाम पर और दीगर चीज़ों के नाम पर मौत की भेंट चढ़ रहे हैं और इनके जो बच्चे हैं वो विदेशों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरे अमित शाह के बेटे पर भी इन्होंने तनकीद की है और कहा है कि देखिए आपके बच्चे दंगों में मुलव्विस हैं, आपके बच्चों की जानें जा रही हैं धर्म के नाम पर, आपके बच्चे अच्छे बुरे कामों में और उनके जज्बात को भड़काकर उनसे गलत काम कराए जा रहे हैं या अच्छे काम कराए जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप कीजिए। फ़िलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।